तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9.8 प्रैक्टिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, ए मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय conductivity equal to 0 and mu is equal to 2 mu naught and epsilon is equal to 5 epsilon naught if h is equal to 2 cos omega t minus 3y unit vector az ampere per meter, calculate omega and e। तो यहाँ पे जो दे दिया है मैं एक मीडियम है जिसमें कंडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो है ना, और जो परमिएबिलिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का है, और जो परमिटिविटी है वो 5 टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या होगा एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो दोनों तरीका से बना सकते हैं, फेजर फॉर्म से भी एक टाइम डोमेन फॉर्म से भी आप बना सकते हो। तो चलिए क्वेश्चंस क्या है उसको पहले मैं ये कर दूं। तो जो एम है हमारा, एम क्या है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा और ई क्या होगा, है ना। आप क्या जानते हो कर्ल इक्वेशन से, ये डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बी बाई डी टी। इसको और कैसे लिख सकते हो, डी बाई डी टी म्यू एच, मतलब माइनस म्यू डी एच बाई डी टी डेल क्रॉस ई, है ना। ओके, अब जो है आपका माइनस म्यू डी बाई डी टी, एच कितना दे दिया है 2 कॉस ओमेगा टी माइनस 3y यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर। तो इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो माइनस म्यू 2 कॉस से क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 3y। ओके, और टी का जो कोफिशिएंट है क्या है, ये ओमेगा है ना। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा ए जेड। तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 म्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 3y यूनिट वेक्टर ए जेड। ये डेल क्रॉस ई का वैल्यू आया। ओके, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होता है, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, है ना, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या होता है, ये जे प्लस जे डी, है ना। और जे क्या होता है सिग्मा ई प्लस जे डी क्या होता है डी बाय डी टी, है ना। क्योंकि सिग्मा क्या है, ये जीरो दे दिया है, तो जीरो प्लस और डी को क्या लिख सकते हो आप एप्सिलॉन ई बाय डी टी, मतलब क्या हो गया ये एप्सिलॉन डी ई बाय डी टी। क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए ई कितना होगा, तो जो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल क्रॉस एच डी टी बाय एप्सिलॉन। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन एम डेल क्रॉस एच डी टी। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें क्या करेंगे हम, डेल क्रॉस एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो जो डेल क्रॉस एच होगा, डेल क्रॉस एच ये क्या होता है यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। अब एच का जो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट दिया, ए जेड कंपोनेंट दिया हुआ है, तो बाकी एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो, वाई कंपोनेंट जीरो, तो सिर्फ जो कंपोनेंट है क्या है एच जेड है, जहाँ पे एच जेड क्या है 2 cos ओमेगा टी माइनस 3y। तो ये क्या होगा यूनिट वेक्टर ए एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा डी बाई डेल वाई
एच जेड माइनस ज़ीरो माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम तो डेल बाई डेल एक्स एच जेड माइनस ज़ीरो है ना, प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो हो गया, तो ये क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर ए एक्स डेल एच जेड बाई डेल वाई, और ये माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई डेल एच जेड बाई डेल एक्स। क्लियर? तो जो h का कंपोनेंट है उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 मान लेता हूँ। तो जो डेल एच जेड बाई डेल वाई क्या होगा, डेल बाई डेल वाई एच जेड, तो ये तो जीरो है, सॉरी यहाँ नहीं, 2 cos ओमेगा टी माइनस 3y, ओके। तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 2 cos का माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 3y, ओके। अब y का कोफिशिएंट कितना है -3, तो क्या आ जाएगा ये -6 -3 माइनस माइनस प्लस 6 है ना, 6 साइन ओमेगा टी माइनस 3y, ओके। और डेल एच जेड बाई डेल एक्स, ये तो ज़ीरो आ जाएगा, क्यों बता देता हूँ, 2 cos ओमेगा टी माइनस 3y, चूँकि यहाँ पे कोई भी टर्म तो x का है नहीं, सारा कांस्टेंट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये ज़ीरो, ओके। तो जो डेल क्रॉस h हो जाएगा, तो डेल क्रॉस h क्या हो गया आपका 6 साइन ओमेगा टी माइनस 3y, तो put this in equation 2, ओके। तो इक्वेशन 2 में E क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 1 बाय परमिटिविटी एप्सिलॉन 6 साइन ओमेगा टी माइनस 3y dt, ओके। अब ये क्या हो जाएगा 6 बाय एप्सिलॉन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस 3y, ओके। और जो टी का जो कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, तो 1 बाई ओमेगा से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा -6 बाई एप्सिलॉन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस 3y, इक्वेशन नंबर ये 4 मान लिया मैंने, ओके। इक्वेशन 4, तो आपका इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकला, लेकिन हमें जो है क्या चाहिए, ओमेगा का भी वैल्यू चाहिए ना। अब करते क्या है कि डेल क्रॉस ई कितना होगा, डेल ये ई निकल गया 6 बाई इतना, अब जो है तो डेल क्रॉस ई अब निकालते हैं ना, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई यूनिट वेक्टर ए जेड। अच्छा, इसका डायरेक्शन मैंने नहीं लिखा ना, डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, ए एक्स है ना, यूनिट वेक्टर ए एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 4, यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स, ओके। तो अब d बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी जेड, एक्स कंपोनेंट है, मतलब ये ई एक्स कंपोनेंट है, बाकी क्या हो गया 0 0, ओके। तो ये जो है यूनिट वेक्टर ए एक्स फर्स्ट कॉलम, ये तो 0 आ गया, -0 माइनस यूनिट वेक्टर ए वाई
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 माइनस डी ई एक्स बाई डी जेड प्लस यूनिट वेक्टर ए जेड। फर्स्ट रो फर्स्ट थर्ड कॉलम 0 माइनस डी ई एक्स बाई डी जेड। ओके क्लियर। तो अब मैं जो जो चीज जरूरत है उसको मैं लिख देता हूँ, बाकी को मैं मिटा देता हूँ, है ना। तो अभी जो है हमको इसकी जरूरत नहीं है। ओके हमें सिर्फ अभी इस डेल्टा क्रॉस ई की जरूरत है। ओके हाँ ओके और इसको मैं यहाँ उतार देता हूँ। डेल क्रॉस ई जो आया 2 म्यू ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 3y यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके हाँ क्लियर। इसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसको भी मिटा दूँ, है ना। तो ये जो आ गया इससे जो है डेल क्रॉस ई का वैल्यू क्या आएगा, इसको मैंने फर्स्ट लिख लिया था ना। डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यूनिट वेक्टर ए वाई डी ई एक्स बाई डेल जेड माइनस यूनिट वेक्टर ए जेड डी ई एक्स बाई डी जेड। ओके नहीं, ये फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 0 माइनस ए बाई फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 0 डी ई एक्स बाई डी जेड, ठीक है। थर्ड ए जेड 0 माइनस डी ई एक्स बाई डी ए वाई होगा यहाँ पे, ना। तो ये जो हो जाएगा डी वाई। ओके अब इस इक्वेशंस में क्वेश्चन नंबर 5 मान लिया मैंने इसको। अब डी ई एक्स क्या हो जाएगा, डी ई एक्स बाई डी जेड डी बाई डी जेड। ई एक्स कितना है, ये आपका ई एक्स का वैल्यू है, तो -6 बाई ओमेगा एप्सिलॉन कॉस ओमेगा टी माइनस 3y ये है। तो यहाँ पे तो z के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी टर्म 0 का नहीं है, ये क्या हो गया 0। अब डेल ई एक्स बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई कितना दिया, ई एक्स कंपोनेंट माइनस सिग्मा कॉस -6 बाई ओमेगा इंटू एप्सिलॉन कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 3y, और y का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कितना है, y का कोफिशिएंट -3, इसको मैंने -3 लिख दिया। ये -6 माइनस प्लस हो गया 18, फिर एक माइनस है, तो माइनस कितना हो गया, ये 18 बाई ओमेगा एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी माइनस 3y यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर क्या था ये, ओके यूनिट वेक्टर, सॉरी अभी तो इसका वैल्यू निकाला मैंने, है ना। अब पुट इन 5, तो जो डेल क्रॉस ई होगा यूनिट वेक्टर ए वाई डेल ई एक्स बाई डेल जेड कितना हो गया 0 माइनस यूनिट वेक्टर ए जेड, ये कितना डेल ई एक्स बाई डेल वाई कितना आया है, ये आया है
माइनस 18 बाई ओमेगा एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी माइनस 3y। ओके, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 18 बाई ओमेगा एप्सिलॉन साइन ओमेगा टी माइनस 3y यूनिट वेक्टर ए जेड। इसको मैंने 6 मान लिया है ना। तो फ्रॉम 6 एंड फर्स्ट क्या देख रहे हो आप, दोनों इक्वल होना चाहिए है ना। फ्रॉम 6 एंड फर्स्ट, ओके, ये ई का वैल्यू इसको रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत है। ओके, फ्रॉम फिफ्थ 1 एंड 6 क्या होगा, दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा 2 म्यू ओमेगा इज इक्वल टू 18 बाई म्यू ओमेगा, हाँ, साइन ओमेगा टी माइनस 3y इक्वल टू 18 बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 3y। ओके, तो ये साइन ओमेगा टी माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल। तो 2 म्यू ओमेगा इज इक्वल टू 18 बाई ओमेगा म्यू। ओके, तो ये जो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 9, ये 9 हो गया, 9 बाई म्यू एप्सिलॉन, यही होगा। नाउ 9 बाई म्यू कितना दे दिया है आपका 2 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन कितना दिया है 5 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 बाई 10 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो है 9 बाई 10 म्यू का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, 10 से मल्टीप्लिकेशन है, इंटू 10 का पावर माइनस 9 बाई 36 पाई। ओके, तो ये जो है 4 पाई 9 कितना कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 81 बाई 10 का पावर माइनस 16, ओके, तो ये जो है म्यूजिक का 4.10 का माइनस 16 इन 9 बाई 10, ओके, तो 81, तो ये चीज जाएगा 10 इंटू 10 का पावर 16 है ना, मतलब 81 इंटू 10 का पावर 15। क्लियर, तो ये जो ओमेगा आ जाएगा कितना आ जाएगा ये 9 इंटू 10 का पावर 7 इंटू रूट अंडर 10। क्लियर, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू 2.846 इंटू 10 का पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा का वैल्यू आ गया। क्लियर, नाउ ये तो ओमेगा आ गया, अब हमें ई निकालना था है ना, तो पुट ओमेगा इन 4 आपका यही है, तो ई इज इक्वल टू -6, इसको भी वही लिखेंगे 5 एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा जो है कितना आ गया है 2.846 इंटू 10 का पावर 8 इंटू कॉस 2.846
6 इंटू 10 का पावर 8t माइनस 3y यूनिट वेक्टर ए एक्स। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे आप, है ना, मतलब -6/5 इंटू 10 का पावर -9 इंटू 36/5 इंटू 2.846 10 का पावर 8 इंटू कॉस 2.846 इंटू 10 का पावर 8t माइनस 3y यूनिट वेक्टर ए एक्स, है ना। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा -476.86 कॉस 2.846 इंटू 10 का पावर 8t माइनस 3y यूनिट वेक्टर ए एक्स वोल्ट पर मीटर। तो यही आपका ये सॉल्यूशन आ गया। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकल गया और ये ओमेगा निकल गया। क्लियर? आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा तरीका भी है फेजर फॉर्म में। ओके, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, है ना। थैंक यू।